वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारी पोलर फॉर्म में कोनिक की इक्वेशन होती है उसकी हम ट्रेसिंग देखने वाले हैं। तो हमारे पास है ट्रेसिंग ऑफ कोनिक एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ये हमारे पास कोनिक की पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है। हमें इसकी ट्रेसिंग करनी है। हमें ये पता करना है कि ये कब सर्कल को, कब इलिप्स को और हाइपरबोला को कब ये रिप्रेजेंट करती है, वो हमें देखना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो पुट कर दी जाए। फर्स्ट केस यही बनता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दी तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आर इज इक्वल टू एल आ गई। अब एल कांस्टेंट है, दैट मीन्स रेडियस क्या आ रही है, रेडियस कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट रेडियस आ रही है, दैट मीन्स एक इस टाइप का हमारे पास सर्कल बनेगा जिसका सेंटर पोल पे होगा और जिसकी रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी, जो कि हमारे सेमिलेट सेक्टम है उसकी इक्वल होगी। तो ये हमारा जब ई इज इक्वल टू जीरो होगा तो पहला केस बन जाता है कि वो हमारी इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड केस देखते हैं। अगर हमारे पास ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1 पुट करने पर एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा बन जाएगा। अब इसको हमें ट्रेस करना है तो इसके लिए सबसे पहले पोलर फॉर्म की ट्रेसिंग का मेथड आता है सिमेट्री चेक करना। तो अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इक्वेशन अनचेंज रह सकती है, अनचेंज रह जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। दैट मीन जैसी वो इनिशियल लाइन के ऊपर लाई करिए सेम वैसी इनिशियल लाइन के नीचे भी लाई करेगी। अब थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हम आर की अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर हम थीटा 0 डिग्री पुट करते हैं तो आर की वैल्यू L/2, 45 डिग्री पर √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस में 1 इंटू में एल, और 60 डिग्री पर 2L डिवाइडेड बाई 3, 90 डिग्री पर L और 180 डिग्री पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारा थीटा है वो 0 से पाई की तरफ बढ़ता है तो हमारा R है वो L/2 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा। जब हमारा थीटा 0 से पाई की तरफ इंक्रीज करेगा तो R हमारा L/2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी ट्रेसिंग करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये L/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है और जब 180 पर पहुंच रहा है तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है। तो हमारी कर्व कुछ ऐसी आएगी और ये हमारा सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के अबाउट, तो सेम ऐसी ही कर्व ये नीचे भी लाई कर रही है। राइट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा हाइपरबोला आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो वो हमारी कर्व है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमें दे रखा है, दैट इज इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 हमारी इक्वेशन ऑफ कोनिक हमें दे रखी है एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। इस इक्वेशन में अगर हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज कर देते हैं तो हमारी कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, दैट मीन्स हमारी कर्व है वो सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के अबाउट। अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं तो हमारा आर क्या है, जनरली एल डिवाइडेड 1 प्लस ई कोस थीटा होता है। थीटा की जगह 0 पुट करने पर कोस 0 डिग्री क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई आ गई। राइट, और ये हमारी जो वैल्यू है ये लोवेस्ट वैल्यू है क्योंकि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। इसेंट्रिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। तो ये जनरली वैल्यू सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास में आएगी, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कोस थीटा की, 1 होती है। लोवेस्ट वैल्यू क्यों है, क्योंकि आर की ये वैल्यू हमारी क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है। और लोवेस्ट वैल्यू आने का कारण क्या है, क्योंकि कोस थीटा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो 1 आती है। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू जो हमारी है, ये मैक्सिमम वैल्यू जब किसी वैल्यू को डिवाइड करती है तो वो मिनिमम वैल्यू देती है। तो ये हमारी आर की मिनिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमारी कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। राइट, अब थीटा इज इक्वल टू π/2 अगर हम पुट करते हैं तो इसमें π/2 पुट करने पर कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 हो गया। तो हमारे पास r इज इक्वल टू एल आ गया है। फिर थीटा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री पर कोस 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ पर -1 पुट करने पर r इज इक्वल टू एल डिवाइडेड 1 माइनस ई। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इसलिए आती है क्योंकि कोस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, और यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमारी रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 180 डिग्री पर आती है। तो अगर जनरली देखा जाए, जब हम थीटा को 0 से पाई की तरफ इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से पाई की तरफ जाती है तो कोस थीटा की वैल्यू +1 से -1 की तरफ डिक्रीज होती है। जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो आर है वो हमारा कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई से एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की तरफ इंक्रीज करेगा। राइट, तो हमारे पास में कुछ ऐसी कर्व हमारे पास में आती है और ये सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, तो सेम ऐसी ही कर्व नीचे भी लाई करेगी। तो ये क्या आ गया, हमारा इलिप्स आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कर्व है जब हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी तो हमारी कर्व है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमारी इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन है तो क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो हमें पता है कि L डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये हमारी कर्व की इक्वेशन दे रखी है। अगर इसको ट्रेस करना है तो हम पहले सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। उसके लिए थीटा की जगह अगर हम माइनस थीटा लिखें तो कर्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व इज अनचेंज। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व अनचेंज रहती है तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी कर्व है वो सिमेट्रिक इनिशियल लाइन। दैट मीन्स जैसी कर्व इनिशियल लाइन के ऊपर है सेम वैसी इनिशियल लाइन के नीचे भी लाई करती है, तो हमारी सिमेट्रिसिटी आएगी। दैट मीन्स अगर हम 0 से पाई तक इसको ट्रेस कर लेते हैं तो सेम वैसी उसके नीचे भी आएगी, राइट। तो यहाँ से हम r लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कोस थीटा। अब थीटा और r की अलग अलग वैल्यू चेक करते हैं। तो थीटा जब 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है तो r की वैल्यू L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई आएगी। जब थीटा पाई बाई 2 है तो कोस पाई बाई 2 0, r की वैल्यू L के इक्वल आ जाती है। जब थीटा हम पाई बाई 2 से कोस इनवर्स माइनस 1 बाई ई, ये हमने एक डेफिनेट वैल्यू मानी है जो कि लेस देन है पाई से छोटी है, कोस इनवर्स माइनस के 1 डिवाइडेड बाई ई। जब हम 90 डिग्री से इस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, 90 डिग्री से इस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं तो r हमारा L, क्योंकि 90 डिग्री पर तो L है, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें थीटा की जगह कोस इनवर्स माइनस 1 बाई ई, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास r इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, और कोस थीटा है कोस इनवर्स माइनस के 1 डिवाइडेड बाई ई आता है। कोस इनवर्स से कोस अपना कैंसिल हो गया, माइनस का ई आ गया, L डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, जब पाई बाई 2 से इस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा L है, R है, वो चेंज कहाँ से कहाँ होता है, L से इन्फिनिटी तक इंक्रीज होता है, राइट। तो ये जो पार्ट है वो हमने ग्राफ में AL पार्ट से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये रहा वो AL पार्ट, क्योंकि 0 डिग्री पर यहाँ था, 90 डिग्री पर यहाँ था, उसके बाद में कोस इनवर्स 1/3 पर ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, राइट। अब देखो नेक्स्ट चीज़ देखिए, जब हमारा थीटा है वो कोस इनवर्स माइनस 1 बाई ई से पाई की तरफ इंक्रीज करता है तो यहाँ तक चेंज होगा, तो r हमारा इन्फिनिटी से L डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की तरफ जाएगा। दैट मीन्स हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि L डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, और ई है वो अपना ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू देगा तो हम क्या लिख सकते हैं, r हमारा नेगेटिव वैल्यू देने लग जाता है। नेगेटिव वैल्यू मीन्स अपोजिट साइड में आएगा, तो वो पार्ट हमने L डैश A डैश से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि अगर हम देखें r अगर हमारा कोस इनवर्स माइनस के 1 बाई ई है तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, ये अपना माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी रहेगा या जनरली इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो वो हमारा माइनस इन्फिनिटी शुरू होता है, और जब हमारा पाई तक आता है तो वो हमारे L डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई तक पहुंचता है, और ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव है, तो इस पार्ट को हमने L1 डैश A डैश से रिप्रेजेंट किए। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के अबाउट, तो ये अगर हमने पाई 0 से कोस इनवर्स माइनस 1 बाई ई तक ये आया तो सिमेट्रिक है, इसलिए सेम ऐसा ही नीचे आया। फिर पाई से लेकर कोस इनवर्स माइनस 1 बाई ई से लेकर पाई तक ये वैल्यू आई तो सेम सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के ऊपर, तो सेम ऐसा ही कर्व ऐसे आएगा। तो इससे देखा जाए तो ये हमारा क्या है, हाइपरबोला है। दैट मीन्स जब हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। थैंक यू।